हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है नो करेस्पॉन्ड के यूट्यूब चैनल पर। सभी साथियों को प्यार भरी नमस्कार। तो साथियों, आज की डेली करंट अफेयर क्लास में हम 2 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। देखिए, जो करंट अफेयर का जो पोर्शन होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो करंट अफेयर के सेशन लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी साथी हैं, जिन साथियों को डेली करंट अफेयर की PDF को डाउनलोड करना है तो आप सभी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको गूगल में सर्च करना है www.nocorrespond.com। यहाँ से विजिट करके आप डेली करंट अफेयर की PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। ठीक है, जितने भी नए यूजर है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर क्लास को लेने के लिए। साथ में बेल आइकन का बटन है, उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, यदि आप एग्जाम वाइज टॉपिक वाइज क्विज चाहते हैं तो यहाँ पे विजिट कीजिए। यहाँ पे आपको हर एग्जाम संबंधी क्विज अवेलेबल है, साथ में टॉपिक वाइज क्विज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो वन एक एक क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कल की क्लास के जितने भी क्वेश्चन थे ना, लास्ट क्लास के 30 जुलाई के, वो डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं उस 30 जुलाई के जो क्वेश्चन का डे था उसको। देखिए, जो भारतीय जो खेल प्राधिकरण ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो कौन से अभियान की शुरुआत की गई है? तो क्रिएट फॉर इंडिया अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास नहीं हो पाई थी, उसके हम रिवीजन कर लेते हैं, क्वेश्चन का एक बार देख लेते हैं, यहाँ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना जो शुरू करने की घोषणा की है? तो कौन सी राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है। हाल ही में प्रणय वर्मा को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कौन से देश के नए राजदूत के रूप में इनको नियुक्ति प्रदान की गई है? तो बांग्लादेश के ये नए राजदूत बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेहताई न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है? तो ये जो यात्रा शुरू की गई है ना, ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेहताई जो न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है। देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों के जो चल रहे हैं अभी, उसमें भारत को जो पहला पदक दिलाने वाले जो संकेत सरगर है किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में भारत का पहला जो अंतर्राष्ट्रीय जो बुलियन एक्सचेंज IIBX लॉन्च किया है? तो कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये गांधीनगर में लॉन्च किया है। और हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में हर घर ऊर्जा उत्सव आयोजित किया गया है? तो कहाँ पे किया गया ये? तो महाराष्ट्र में ये किया गया है। आगे देखिए, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो गुजरात बन गया है। और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। ये हमने 1 अगस्त के क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया है। अब चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, तो वन बाय एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी फटाफट से एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस क्लास के साथ जुड़ सके, और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने महिला यूरोपियन जो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इंग्लैंड को ना अतिरिक्त समय मिला था, उसके चलते हुए उन्होंने क्या किया, मैच में जर्मनी को 2-1 से पराजित कर दिया है और खिताब को अपने नाम कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में देखिए, जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हाल ही में इंग्लैंड के जो लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो सुनील गावस्कर के हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आयोजित जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत जो पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? तो इस सूची में भारत रहा है 33वीं पोजीशन पर रहा है। और किस राज्य सरकार द्वारा 36वीं जो राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी की जाएगी? तो गुजरात के द्वारा की जाएगी। और हाल ही में किस देश ने 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करने की घोषणा की गई? तो भारत का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। सेकंड क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार 2021 विधानसभा बैठकों के मामले में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इस सूची में कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरल क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। देखिए, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने EFIR सेवा
और पुलिस ऐप लॉन्च किया गया था, उत्तराखंड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और हाल ही में वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है, तो असम सरकार के द्वारा ये शुरू की गई है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ई-बीट शुरुआत की है, तो हरियाणा सरकार के द्वारा ये शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल नजहा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है, तो किसके बीच किया गया है, भारत और ओमान के बीच ये किया गया है। और ये कौन सा संस्करण है, तो ये चौथा संस्करण जो कि 1 अगस्त से लेके 1 से 13 अगस्त के बीच ये इसका आयोजन किया जाए, कहाँ पे, राजस्थान में चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में। देखिए 29 जून से लेकर 4 अगस्त तक होने वाले दुनिया के सबसे बड़े जो नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में कौन सा भारतीय शिप भाग लेगा, तो INS सतपुड़ा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्टेल्थ फ्रिगेट INS तरकस ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी का अभ्यास किया, तो सूडान हो जाएगा। और हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद विशाखापट्टनम सेवामुक्त किया है, तो कहाँ पे, INS सिंधु ध्वज हो गया। और हाल ही में किसके द्वारा पहला जो माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया, तो ITBP के द्वारा ये स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कर सकते हैं हमारे PDF के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है ये, तो क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमित शाह के द्वारा ये सम्मेलन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में। देखिए हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में बोस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया था, बेंगलोर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है, तो गांधीनगर हो जाएगा। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए सिंगापुर में स्थित मेमर्स जो IGSS वेंचर्स PTI लिमिटेड के साथ समझौता किया है, तो तमिलनाडु की हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, तो कहाँ पे किया गया इस मूर्ति का अनावरण, तो आंध्र प्रदेश की हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर सकते हैं, तो इसके लिए आप हमारे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, साथ में अदर सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया गया है, तो ये कौन से देश के द्वारा शुरू किया गया है, तो क्वेश्चन जो 5 उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिम्बाब्वे के द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है, देखिए ये सोने के सिक्के हैं ना, इसको मोसी-ओ-तुन्या का नाम दिया गया है वहाँ पे। ठीक है, और ये कितने कैरेट के हैं, 22 कैरेट के जो ये सिक्के हैं, इन पर किसकी जो तस्वीर है, तो विक्टोरिया फॉल्स की इसकी तस्वीर इनके ऊपर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में देखिए हाल ही में किस देश ने भारत की आज़ादी के 75 वर्षगांठ और 75 छात्रवृत्ति शुरुआत की है, तो किस देश के द्वारा शुरू की है, ब्रिटेन के द्वारा शुरू की गई है। और हाल ही में किस देश में शहद कारोबार बचाने के लिए मधुमक्खियां मारने का काम किया जा रहा है, तो कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और हाल ही में यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का 20वां जो देश बना, कौन सा बना, क्रोएशिया क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में किस देश ने यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने की मदद करने वाले एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, ये ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय शहर में वर्ल्ड जो ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया गया है, कहाँ पे किया गया है। छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो शिलान्यास कहाँ पे किया गया, रांची के अंदर किया गया है। आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में। देखिए किस शहर ने 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी की घोषणा की है, तो किस शहर के द्वारा की जाएगी, ये नई दिल्ली का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में PM मोदी ने कहाँ पर अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई जो का उद्घाटन किया है, तो कहाँ पे किया गया, वाराणसी हो जाएगा। अगला हमारा हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस के अनावरण किया, तो कहाँ पे किया गया इसका अनावरण, तो श्रीनगर के अंदर इसका अनावरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश में 13वें एक्सप्रेसवे बनाने वाला जो पहला राज्य है, कौन सा बन गया है, तो कौन सा बन गया है, उत्तर प्रदेश का बन गया है। 13वें एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में
किस देश में 170 कैरेट का दुर्लभ जो गुलाबी हीरा खोजा गया है? तो कहाँ पे खोजा गया है ये? क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंगोला क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में। देखिए हाल ही में किस सुपरस्टार को यूएई का जो गोल्डन विजेट दिया गया है हाल ही में? तो कमल हसन को दिया गया है। और हाल ही में भारत ने किस देश के चित्रों को लाने के लिए समझौता किया? तो नाबिया हो जाएगा। और हाल ही में भांग को वैध करने वाला जो एशिया देश बना कौन सा बन गया? थाईलैंड बन गया है। और विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने के निर्देश दिए हैं? तो कौन सा देश है? कनाडा है। और हाल ही में जापान के जो फुगाकू को पछाड़ दुनिया का सबसे जो तेज सुपर कंप्यूटर बना फ्रंटियर किस देश का है? तो कौन से देश का है ये? अमेरिका का है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन को आप पीडीएफ से अच्छे से रीड कर सकते हैं। देखिए हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य अवार्ड दिया गया है? तो किसको दिया गया है? क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रतिभा रे को इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जो MSME पुरस्कार 2022 के प्रथम पुरस्कार जीता है इसमें? तो उड़ीसा के द्वारा जीता गया है। और हाल ही में किसको CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया? तो अशोक गुप्ता को इसमें सम्मानित किया गया है। और हाल ही में किस कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 दिया गया? तो HCL प्रौद्योगिकी के द्वारा दिया गया है। और हाल ही में UK संसद द्वारा किस आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया? तो तनुजा नेसारी को इस अवार्ड से नवाजा गया है। और हाल ही में किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार दिया गया? तो मिशेल पुन्नावाला क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे समान्यगान डोजी क्लास है। समान्यगान डोजी हमारे 304 क्लास है। ऑलरेडी इस सीरीज में 303 क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम है। और महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और किस वेद की रचना और गद्य और पद दोनों में की गई है? कौन से वेद की? तो यजुर्वेद की रचना जो गद्य और पद दोनों में की गई है। भारत का पहला जो समाचार पत्र किसने शुरू किया गया? सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया है। और किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान महायान बढ़कर तो कनिष्क के शासनकाल में ये बढ़ गया है। ठीक है, तो ये हमने समान्यगान डोजी क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन को आप पीडीएफ से अच्छे से रीड कर सकते हैं। अब चलते हैं आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसकी तरफ। देखिए आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सभी के सामने है। देखिए हाल ही में इंग्लैंड के जो लीसेस्टर जो क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो आप सभी कमेंट के मदद से इसका आंसर करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप उसका आंसर जरूर क्या करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज का आप सभी कमेंट की मदद से इसका आंसर जरूर करेंगे। यदि आप न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और डेली करंट अफेयर क्लास को लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पीडीएफ के लिए आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट है वो भी आप टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप विजिट करके जरूर देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया है सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार विजिट करके देखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो बताया। जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों में। तो ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।